'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. सैमसंग गैलेक्सी एक बार फिर से करना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी M55, हाँ आप सही है, इन द हाउस। आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग देंगे और पूरी जानकारी देंगे एकदम टेक्नोरो स्टाइल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस आए तो उसके क्विकली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और जो पुराने लोग हैं भाई, वो भी सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करिए, लाइक्स करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। अब यहाँ पर बॉक्स देखिए, इस बार थोड़ा सा मोटा है और पहली बार सैमसंग की M सीरीज में हमें 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये काम उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया। अक्सर 25 वॉट होता है, बट ये उन्होंने अभी बढ़ा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, इसके साथ में सैमसंग गैलेक्सी M15 5G भी लॉन्च हो रहा है, जो अंडर 15,000 कैटेगरी का स्मार्टफोन है। उसमें आपको सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, और आपको 4 साल तक के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो वो भी फ़ोन है, उसको भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स देखेंगे, गैलेक्सी M55 5G मेंशन्ड है, पीछे मेक फॉर इंडिया, सिक्योर्ड बाय नॉक्स, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा फ़ोन मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। जो कलर हमारे पास आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इसमें आपको क्या मिलता है, तो आपको कुछ कागजात मिलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, और साथ में सिम इजेक्टर पिन, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, आप Type-C to Type-C वाला केबल। जी हाँ, ये है बॉक्स कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दो चीज़ें आपको और बतानी है। सैमसंग गैलेक्सी M55 जो है, ये इनकी M सीरीज का फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन है, और M सीरीज जो है बेसिकली वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में आती है। फटाफट से आते हैं फ़ोन की तरफ, इसको पिन्नी से यहाँ पर बाहर निकालते हैं। फटाफट से बाबू बाहर आ जा। और ये बहुत ही डिफरेंट लुक के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। अब यहाँ पर पहले फ्रेम से हम सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है ना। आपको फ्रेम एकदम अच्छा देखना चाहिए। अब ये जो कलर हमारे पास है, इसका नाम है लाइट ग्रीन। आपको एक डेनिम ब्लैक भी देखने को मिलेगा, और ऐसा शाइनी ग्लिटरी, या ग्लिटरी तो नहीं कहूँगा, विजुअल्स शाइनी विजुअली जैसा लगता है, मतलब देखने में ऐसा मल्टी कलर इफेक्ट आता है। अगर आप लाइट के सामने हल्का हल्का ऐसे करेंगे ना, तो थोड़ा सा ऐसा विजुअल आता है मल्टी कलर का, तो वो देखने में बहुत अलग लगता है। ये पूरा मैट है, यहाँ पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। 7.8 mm की थिकनेस, मेरे हिसाब से सैमसंग की M सीरीज का वन ऑफ द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है, मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ। बहुत स्लिम है, और 180 ग्राम्स का है, तो इसका जो वेट है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इन हैंड कंफर्ट है, वो बहुत ही कमाल का है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्म फैक्टर के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका जो पीछे कैमरा लेआउट है, एकदम मिनिमलिस्टिक है, जो ज़्यादातर हमें सैमसंग की फ्लैगशिप S सीरीज में जो देखने को मिला है, कुछ वैसे ही लेआउट आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी नीचे की तरफ आपको माइक होल है, आपको Type-C पोर्ट है, एक स्पीकर आपको नीचे, एक ऊपर आपको ईयरपीस में, तो आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो ये सैमसंग ने दिया है, जो कि अच्छी बात है। एक माइक ऊपर भी दिया गया है, तो डुअल माइक आपको यहाँ पर मिलता है। लेफ्ट में सिम ट्रे, यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो ये भी काफी अच्छा हो गया है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको भी अंडर डिस्प्ले मिल रहा है, और यहाँ पर हैप्टिक्स वगैरह मल्टीटास्किंग के वक्त, दूसरे कामों के वक्त, टाइपिंग के वक्त जो दिया गया है, सब कुछ बढ़िया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, और यहाँ पर आपको ये 4 nm पर देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा आपको बैटरी एफिशिएंसी मिलती है। Cortex A710 वाले आपको प्राइम कोर्स मिलते हैं, Adreno 644 का आपको GPU मिलता है, और यहाँ पर एंट्री स्कोर जो था वो 5,84,000 बैलेंस्ड स्कोर आया था, जो कि 6 लाख के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और CPU थ्रॉटल जो था वो बहुत अच्छा स्कोर आया था, 91%। यहाँ पर थ्रॉटलिंग इश्यूज जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। इसके थर्मल्स भी अच्छे, डे टू डे लाइफ के टास्क अगर आप करते हैं, अगर आप गेमिंग भी क्यों ना कर ले, तो ये फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है। बाकी BGMI हमने HDR अल्ट्रा पर सेट करके खेला है, कॉल ऑफ ड्यूटी हमने वेरी हाई मैक्स पर सेट करके खेला, तो गेमिंग के बैरियर्स ये तोड़ रहा है, ऊपर तक जा रहा है। आपको अगर हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेलना है, वो आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। LPDDR4X और UFS 3.1 ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट, सब कुछ कमाल का था। यहाँ पर डे टू डे लाइफ के जो टास्क आप परफॉर्म करते हैं, ये फोन उस मामले में लैग स्टटर नहीं करता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड प्लस वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। सुपर एमोलेड प्लस यानी कि सुपर एमोलेड से थोड़ा और ज्यादा ब्राइट होता है, और इसमें जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स की। आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, इंडोर भी बहुत अच्छा है। हमने बहुत अलग अलग एंगल से इसको चेक किया है, कितना भी स्टीप क्यों ना देखा हो, डिस्प्ले हर एंगल से इसका विजिबल है। और यहाँ पर आपको विजन बूस्टर भी मिलता है, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को ये और भी ज्यादा एनहांस करता है।
आई कैरिंग मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है, एक्टिव आई कंफर्ट शील्ड, आप नोटिफिकेशन पैनल से इसको टॉगल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। तो डिस्प्ले की स्मूथनेस यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वन यूआई है तो वैसे भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन मिलाकर मैं बोलता हूँ यूआई जब आप यहाँ पर जब उसको स्वाइप्स करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको इसमें जो बेजल्स इस बार देखने को मिलेंगे वो बहुत ही स्लिम है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखेंगे काफी कम बेजल से पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। पंचोल भी सेंटर में काफी छोटा है, चिन भी आपको यहाँ पर काफी कम देखने को मिलती है और ये फ्लैट डिस्प्ले तो वाइड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस जितना भी हमने टेस्ट किया है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, काफी सारी चीजें आपको बतानी है। एक तो ये वन यूआई 6.1 पर आपको मिलता है एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पर आपको इसमें 4 साल के ईयरली ओएस अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि आपको इसमें 15, 16, 17, 18 एंड्रॉइड 18 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, जो अक्सर सरप्राइजिंग बात भी नहीं है क्योंकि सैमसंग अपने फोन्स में ये चीजें देता है। डायलर इसमें स्टॉक है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है आप वो कर सकते हैं। वॉइस फोकस आपको मिलता है, तो अगर आपको कॉलिंग के वक्त एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जैसा फीचर मिलता है, बैकग्राउंड के नॉइस को किल करना है, वो आपको सिर्फ सिंगल टैप पर मिलता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉक्स सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिलती है, सिक्योर फोल्डर आपको यहाँ पर मिलता है, आपको इसमें क्विक शेयर वाला फीचर मिलता है और साथ ही साथ सैमसंग वॉलेट है, तो सारे वॉलेट के जो फीचर्स है वो सब कुछ आप मजे से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें एनएफसी भी मिलता है, टैप एंड पे वाला भी फीचर है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यूआई के अंदर दोस्तों वैसे कोई एड्स और आपको फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। और हमने लॉक स्क्रीन के ऊपर ग्लैंस भी देखा था, आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं, वहां पर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वन यूआई का एक्सपीरियंस इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो सही मिलने वाला है। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, आपको f1.8 का अपर्चर मिलता है और ये OIS के साथ आता है विच इज क्वाइट गुड, और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है। बाकी मैक्स 4 की वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। और सेल्फी की बात करें तो क्वाइट इंप्रेसिव 50 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है और यहां पर भी मैक्स 4 की वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इस प्राइस रेंज पर बहुत सारी ब्रांड्स जो है वो 4K नहीं देती है, सैमसंग देता है, ये काम मुझे सैमसंग का बहुत अच्छा लगता है। बाकी कैमरे के अंदर आपको इसमें एडेप्टिव VDIS, यहाँ पर जो आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, वो अच्छा देखने को मिलता है। और उसी के साथ आपको यहाँ पर नाइटोग्राफी दिया गया है, सुपर HDR वीडियो का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है जो कैमरे के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर मैं कुछ और फीचर की बात करूँ तो आपको इसमें डुअल रिकॉर्डिंग है, आपको यहाँ पर इमेज क्लिपर है, ऑब्जेक्ट इरेजर है, ये सारी चीजें अगर आपको गैलरी से एडिट करना है तो आप अपने हिसाब से इनका फायदा उठा सकते हैं। अब फोटोज की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे फोटोज मिलते हैं डे के अंदर, डायनामिक रेंज अच्छा है, यहाँ पर अगेंस्ट सनलाइट भी हमने काफी फोटोज लिया था तो काफी बढ़िया से कैप्चर हुए हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे निकल कर आए हैं, यहाँ पर बुके, एज डिटेक्शन सब कुछ अगर आप देखेंगे तो डे में काफी अच्छे फोटोज ले लेता है। और कलर्स यहाँ पर मैंने एक बार नोटिस किया ना, सैमसंग ने इस बार नेचुरल टोन पर फोकस किया तो काफी नेचुरल फोटोज निकल कर आते हैं। और सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आती है, थोड़ी वाइब्रेंट है, सेल्फी में थोड़ा गेम चेंज है, थोड़ा सा वाइब्रेंट लगता है, फेस थोड़ा सा वार्म लगता है, लेकिन क्वालिटी यहाँ पर आप देखेंगे 50 मेगापिक्सल की, तो आप जरा सा जूम भी करेंगे तो शार्पनेस आपको वहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और नाइट के भी फोटोज यहाँ पर अच्छे निकल कर आए हैं, नाइट के अंदर एकदम ज्यादा ब्राइट फोटोज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेन किया गया, जो नॉइस आपको मिलती है वो कम मिलती है और अच्छी क्वालिटी के फोटोज आप नाइट में, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, दोनों में निकाल सकते हैं। बाकी तो दोस्तों मैं इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू करूंगा तो कैमरे के बारे में आपको और भी डिटेल में बताएंगे। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी और बैटरी कैपेसिटी उन्होंने अच्छी दिया है, उसके बाद भी फोन को स्लिम और लाइट वेट बनाया, तो ये चीज मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही साथ 45 वोल्ट चार्जर, जैसे कि मैंने कहा आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा, अगर आप उससे चार्ज करते हैं तो लगभग 50 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज कर देता है। और साथ ही साथ बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने भी बहुत ही जल्दी हमारे पास ये फोन आया, मतलब लेट आया है और काफी जल्दी काम हुआ है, तो अभी हमने डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं किया, लेकिन 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से जितना भी हमने नॉर्मल यूज किया है वो आराम से पूरा दिन बैकअप दे रहा है। तो अभी मैं आपको पूरा रिव्यू करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसकी बैटरी यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G है, डुअल सिम 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए, हमने 5G सिम कार्ड लगाया, 5G नेटवर्क शो होता है और साथ में ज्यादा ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं थे। इसमें हमने आपको डाउनलोड्स भी करके देखा तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थे। वाइड बैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.2 है, वाईफाई 6 है, NFC है और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। जाते बात करते हैं प्राइस की, तो आपको ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। 8/128 इसका बेस वेरिएंट है, फिर आता है 8/256 और फाइनली 12GB रैम और 256GB स्टोरेज। अच्छा, M सीरीज में पहली बार आपको 12GB वाला वेरिएंट
वेरिएंट मिलता है जो इस बार M55 के साथ पॉसिबल हो चुका है। तो प्राइस के बारे में वैसे ही मुझे नहीं पता है, लॉन्च से पहले हमने वीडियो बनाया, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 30,000 के नीचे ही होगा। बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, उसके लिए आप जरूर से हमारे वीडियो को देखना, क्योंकि हम बहुत सारे रिव्यूज करते हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इसका भी रिव्यू बड़ी ही जल्दी 1 महीने के अंदर हम लेके आने वाले। इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है, जो भी करना है आप कमेंट करके अपनी राय, सजेशन, फीडबैक जरूर देना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।